हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 5th ज्योमेट्री। हमारा टॉपिक चल रहा है ज्यामिति, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 4 क्लासेस ले चुके हैं। आई होप आपने चारों क्लासेस अच्छे से पढ़ी होंगी और रिवाइज भी की होंगी। तो चलिए 5वीं क्लास में आते हैं। फटाफट हेडिंग लिखिए। आज की हमारी हेडिंग होगी एंगल बाइसेक्टर। इसे हम कहते हैं कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक स्टार्ट पॉइंट, एक एंड पॉइंट और इसका क्या काम है। ये तीन चीज़ें हम हमेशा देखते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए ये हमारा एक कोई ट्राइंगल ले लीजिए ABC। तो स्टार्टिंग जैसे बाकी दोनों भी कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, हमारे वर्टेक्स से, तो ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा। वर्टेक्स यानी कि हमारे शीर्ष से स्टार्ट होगा। बाकियों की तरह इसका भी एंडिंग पॉइंट क्या होगा, अपोजिट साइड रहेगा, यानी कि विपरीत भुजा। विपरीत भुजा बोलिए या सामने वाली भुजा बोलिए, दोनों एक ही बात है। यानी ये A से स्टार्ट हुआ और सामने वाली साइड पे ये खत्म हुआ। अब इसका काम क्या है, मेन चीज है कि इसका वर्क क्या है। तो इसका वर्क ये है, ये जहां से स्टार्ट होता है उसी वर्टेक्स एंगल के दो बराबर हिस्से कर देता है, शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो वर्क क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट्स वर्टेक्स एंगल। देखिए बाइसेक्ट वर्ड जो है ये अपने आप में बताता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना इज कॉल्ड बाइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, शीर्ष कोण को समद्विभाजित करेगा। दोबारा से देखिए इसकी वर्किंग। इसका वर्क क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है उसी एंगल के दो इक्वल पार्ट्स करेगा, उसी कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये काम अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जब भी मैं बोलूँ एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, ऐसी एक लाइन आएगी जो एंगल को आधा आधा कर देगा। क्लियर, लिख लीजिए फटाफट इसको। चलिए ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट हमारा वही होगा जो हम हर बार रिपीट करते हैं कि एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने एंगल बाइसेक्टर, कितने कोण समद्विभाजक बना सकते हैं हम। तो आंसर होगा 3। मैक्सिमम 3 एंगल बाइसेक्टर्स कैन बी मेड। एक त्रिभुज में अधिकतम 3 कोण समद्विभाजक बनाए जा सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखिए जैसे बाकी दोनों की हमने बात की थी, मीडियंस की हमने बात की थी, माध्यिकाओं की, फिर हमने बात की थी एल्टीट्यूड्स यानी लंब की बात की थी। तो जैसे वो दोनों भी कहीं ना कहीं मिलते हैं आपस में, तो इसमें भी क्या होगा कि ये डायग्राम से समझिए इस चीज़ को। ये ABC हमारा कोई ट्राइंगल है, मैंने यहाँ से एक ड्रॉ किया, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, इसने आधा आधा कर दिया। यहाँ से ड्रॉ किया, इसने भी आधा आधा कर दिया। और यहाँ से ड्रॉ किया, इसने भी इस एंगल को आधा आधा कर दिया। तो तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं मिले हैं। कोण समद्विभाजक जो तीनों है वो कहीं ना कहीं मिले हैं। इस मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या कहेंगे इसको हम, इन सेंटर। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, कोण समद्विभाजक का मिलन बिंदु अंतःकेंद्र कहलाता है।
क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र कहलाता है। तो इसमें आपको क्या वर्ड हाईलाइट करना है? एक ये नाम जो मैं लिखा है इन सेंटर, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। इसको इन सेंटर कहेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अंतःकेंद्र। क्लियर? ये अपने को हाईलाइट करना है, इन सेंटर अंतःकेंद्र। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा इन सेंटर। ये लीजिए, हमने इसका नाम लिख दिया। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट था मैक्सिमम 3 बनाए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जहां ये मिलेंगे उसका नाम क्या होगा? इन सेंटर या अंतःकेंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट लिखिए इनको। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं बहुत सारे स्टार लगा रहा हूँ, 2 स्टार तो कम से कम बनते हैं। ये कहता है हमें लोकेशन के बारे में। जैसे ही मैंने ये टर्म लिखी लोकेशन, तो आपको फटाफट क्या करना है? 3 ट्राइंगल बनाने हैं। पहला ट्राइंगल कैसा बनाएंगे हम? नॉर्मल वाला बनाएंगे, एक्यूट। दूसरा बनाएंगे 90 डिग्री वाला राइट एंगल समकोण, और तीसरा बनाएंगे हम अधिक कोण। आपको क्या करना है? इन तीनों ही डायग्राम में 3-3 एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, 3-3 कोण समद्विभाजक बनाइए और देखिए वो कहाँ मिल रहे हैं। फटाफट बनाइए, देखते हैं आप क्या बनाते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से इस बार आपने डेफिनेशन पे गौर किया होगा। आपने बनाएगा यहाँ से चलना है सामने वाली साइड पे एंगल को आधा आधा, यहाँ से चलेंगे सामने वाली साइड एंगल आधा आधा, यहाँ से चलेंगे सामने वाली साइड एंगल आधा आधा। इसमें क्या होगा? यहाँ से चलेंगे, ये एंगल अपने को आधा आधा करना है, ऐसे चले जाएंगे। यहाँ से चलना है, ये एंगल हमने आधा आधा कर दिया, और यहाँ से चलेंगे, ये एंगल भी हमने आधा आधा कर दिया। इस वाले में आ जाइए, ये एंगल हमें हाफ ऑफ करना है, हमने ऐसे कर दिया। ये एंगल हाफ ऑफ करना है, हमने ऐसे कर दिया। ये एंगल हाफ ऑफ हाफ करना है, ये लीजिए ऐसे कर दिया। तो इस डायग्राम में, तीनों ही डायग्राम में आप देखोगे कि ये जो एंगल बाइसेक्टर्स जहां मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया था इन सेंटर अंतःकेंद्र, ये कहाँ बन रहा है हमारा? ये तीनों ही केस में ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। तो लोकेशन किसकी बात कर रहे हैं? लोकेशन ऑफ इन सेंटर, अंतःकेंद्र की लोकेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अंतःकेंद्र तीनों ही केसेस के अंदर कहाँ बन रहा है? इनसाइड ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? इनसाइड ट्राइंगल, त्रिभुज के अंदर। जैसे हमने देखा था, जहां तीनों माध्यिकाएं मिलती है, तीनों मीडियंस मिलती है, जिसको हम सेंट्रोइड या केंद्रक कहते हैं, वो भी ट्राइंगल के अंदर बन रहा था तीनों ही केस में। और यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा इन सेंटर है, अंतःकेंद्र है, वो भी तीनों ही केस में हमारा ट्राइंगल के अंदर ही बन रहा है। क्लियर? अब बात आती है कि ये अंदर क्यों बन रहा है। तो देखिए, इसका कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, अच्छे से समझना। देखिए, इन सेंटर अंतःकेंद्र, इससे अपने को क्या समझ में आना चाहिए? इससे हमें यह समझ में आना चाहिए, सेंटर मतलब केंद्र। केंद्र किसका होता है? सर्कल का हमेशा केंद्र होता है। इसका मतलब इन मतलब अंदर, और सेंटर मतलब केंद्र, यानी अंदर की ट्राइंगल के अंदर कोई सेंटर है, यानी कि जो इसका जो सर्कल बनेगा वो भी ट्राइंगल के अंदर है, इसीलिए ये उस ट्राइंगल का सेंटर है। तो मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि एक यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बन रहा है अंदर की साइड। सर्कल कहाँ बन रहा है? ट्राइंगल के अंदर की साइड एक सर्कल बन रहा है। उस सर्कल के, इस सर्कल यानी जो वृत्त है, इसका जो केंद्र है वो ये पॉइंट है। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये इस सर्कल पे टच करती हैं। ये जो तीनों भुजाएं हैं ये इस वृत्त के टच करती हैं। इसका मतलब आगे की क्लास में जब हम सर्कल की बात करेंगे तब वहाँ मैं समझाऊंगा कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये एक्चुअल में क्या काम करती है। ये इस सर्कल की टेंजेंट्स हो जाती है, स्पर्श रेखाएं बोलते हैं। ये आगे आपको समझ में आएगा जब हम सर्कल पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही समझिए कि ऐसा ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, और उसका जो केंद्र है उसी को हम इन सेंटर या अंतःकेंद्र कहते हैं। और ये जो सर्कल है, इस सर्कल का नाम हमारा क्या है? इन सर्कल, यानी अंतःवृत्त। ये अपने को ध्यान रखना है। यानी जो केंद्र है वो तो हो गया इन सेंटर, और जो सर्कल है उसका नाम हो गया इन सर्कल। अंतःकेंद्र, अंतःवृत्त, इन सेंटर, इन सर्कल। क्लियर हो गया? अब आप ये पॉइंट कभी नहीं भूलेंगे कि जब सर्कल अंदर होगा तो उसका सेंटर भी तो अंदर ही बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये आपने एक ट्राइंगल लिया, ये एक सर्कल बनाया और कह दो कि इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। हो सकता है क्या ऐसा? सर्कल का सेंटर तो सर्कल के अंदर ही रहेगा। जब सर्कल ही ट्राइंगल के अंदर है तो सेंटर भी तो ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा। तो अब ये बात आप कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे पॉइंट नंबर लिखिए 4।
4th नंबर क्या कहता है, इसको मैं सीधा क्वेश्चन के हिसाब से लिखूंगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए कि ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर एंगल ए आपको दे रखा है 80 डिग्री, और फिर कह देगा आई आपका क्या है, इन सेंटर है यानी अंतःकेंद्र। तो बताइए एंगल BIC कितना हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। एसएससी में डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि एक ट्राइंगल ABC है, एंगल ए आपको दिया है, आई इन सेंटर है, BIC बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका मैं डायग्राम भी बना देता हूँ आपके समझने के लिए। चलिए हमने एक डायग्राम बनाया, ये A है, ये B है, ये C है, एंगल A आपको 80 दिया हुआ है, और यहाँ कहीं हमारा I होगा, और ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। ये डायग्राम, एसएससी डायग्राम नहीं देगा, सिर्फ क्वेश्चन देगा, और अगर डायग्राम देगा तो फिर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं लिखेगा। क्लियर? मेनली वो क्या है, क्वेश्चन ही देता है, डायग्राम आपको खुद ही बनाना होता है। क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक छोटी सी बात लिखूंगा, आपको बस वो बात याद रखनी है। अगर आपने वो बात याद रख ली, ऐसा क्वेश्चन दिखते ही आप विदिन 10 सेकंड आप आंसर मारोगे। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। क्या बात है वो देख लीजिए। बात ये है कि एंगल BIC जो है वो हमेशा क्या होता है, वो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A का आधा। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। करना है तो हम अलग से चर्चा कर सकते हैं बाद में, बहुत इजी है ये भी निकालना, हम डिराइव कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी इस क्लास में हम इस पे बात नहीं। अभी अपने को सिर्फ क्या याद करना है, इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है? क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में नहीं पूछता है, वो 10th के एग्जाम में आता है कि भाई ये प्रूव करके दिखाओ LHS इक्वल टू RHS। ऐसे डेरिवेशन अगर आपको देखने हैं तो मैं क्लास 10th के भी वीडियो बनाता हूँ, वहाँ आप आके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सारे डिराइव कर रखे हैं मैंने, सारे के सारे। क्लियर? चलिए तो ये हो गया, सॉरी BIC, ठीक है। तो एंगल BIC हमारा क्या हो गया, 90 प्लस एंगल A/2। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एंगल ये हमें 80 दे रखा है, तो एंगल BIC हमारा क्या हो गया, 90 प्लस 80 का आधा, यानी 90 प्लस 40 कितना हो गया, 130 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो क्या इस काम में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे क्या? आपने क्वेश्चन पढ़ा, फटाक से आपके दिमाग में है ऐसा होना है, तो इसका आधा कीजिए 40, 90 में जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। क्या पेन चलाना पड़ेगा? बिल्कुल, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दूंगा बिल्कुल, इस बार सॉल्व आप लोग करेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें एंगल B40 दे रखा है, C40 दे रखा है, BIC पूछ रहा है, और I क्या चीज आपको पता होना चाहिए। I हमारा क्या है, इन सेंटर, अंतःकेंद्र। तो जल्दी से बताइए BIC क्या हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या देखना, B और C पता है तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। ये 40 और 40 80 हो गए, तो उसको कितना होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 100। अगर ये 100 है तो एंगल BIC क्या हो जाएगा, 90 प्लस 100 का आधा, यानी 90 प्लस 50 क्या हो गया, 140। ये लीजिए आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से इतना सा काम करने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, देखिए CGL प्री में पूछा है, मेंस में पूछा है, CHSL, दिल्ली पुलिस, MTS। ये क्वेश्चन ऐसा है जो SSC ने ना जाने कितने 50 बार पूछा है, मतलब हर साल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपने को 10 सेकंड के अंदर आंसर मारना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस बार क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन ऐसे कहेगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and angle B meet at point D। ठीक है, हमने क्या लिखा, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A and B meet at point D if angle C equal to 60 degree, find angle ADP। ये आपसे पूछ लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोण A तथा कोण B के कोण समद्विभाजक बिंदु D पर मिलते हैं यदि कोण
C बराबर 60 डिग्री हो तो कोण ADB ज्ञात करें। ये लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, यही लैंग्वेज मिलेगी, एज इट इज यही लैंग्वेज मिलेगी। करना क्या है, आपको एक डायग्राम बनाना है, सिंपल सा डायग्राम में क्या कहता है, ए और बी के एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको हम ए लेंगे, इसको बी लेंगे, ये एंगल आधा आधा हो गया, ये एंगल आधा आधा हो गया, ऐसे हम बना देंगे। और इस पॉइंट का नाम डी हो गया, ये पॉइंट एंगल सी हो गया, सी की वैल्यू 60 दे रखी है। अब फटाफट बताइए, आपके हिसाब से जब दो एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं तो क्या डी को मैं अंतर केंद्र इन सेंटर कह सकता हूँ? जहां दो एंगल बाइसेक्टर, दो कोण समद्विभाजक मिलेंगे, तीसरे को भी तो वही मिलना पड़ेगा। इसका मतलब डी का नाम हमारा क्या हो गया, ये हमारा अंतर केंद्र यानी कि इन सेंटर है। अब ये अंतर केंद्र है तो हमें फंडा पता है कि अगर ये एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 60 का आधा, यानी 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। ये लीजिए आपका आंसर। तो ये सिर्फ क्वेश्चन ने क्या है, लैंग्वेज चेंज की है, हल्का सा ट्विस्ट दिया है। पहले वो खुद बता रहा था कि डी पॉइंट क्या है, इस बार इसने डी का नाम ना लेके सीधा इतना बता दिया कि इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर डी पे मिल रहा है। तो हमें ये बात याद रहनी चाहिए कि कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसी को हम अंतर केंद्र या इन सेंटर कहते हैं। क्लियर? तो सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। तो एसएससी क्या है, यही काम करती है, क्वेश्चन वही रखती है, लैंग्वेज में हल्का सा एक्सपेरिमेंट करती रहती है। और जो बच्चे ढंग से स्टडी नहीं करते हैं वो उस लैंग्वेज में फिर उलझ जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि ये क्या कह रहा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर ये ABC कोई ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर्स अगर आई पे मिलते हैं तो एंगल BIC हमारा क्या हो जाता है, 90 प्लस एंगल ए का आधा। ये वाली चीज हमने याद कर रखी है, ये पहली बात है हमारी, ठीक है, ये बात हमने याद की अभी। अब देखिए इसी को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ दूसरे तरीके से। सेकंड बात अपने को क्या याद रखनी है, सेकंड बात ये कहता है कि अगर ये कोई ट्राइंगल हमारा ABC है, यहाँ पे ये जो एंगल आधा आधा हो रहा था, ये बी और सी दोनों इंटीरियर एंगल थे, हमारे आंतरिक कोण थे। अब मैं बात कर रहा हूँ बी और सी के बाह्य कोणों की, एक्सटीरियर एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल को मैं बाइसेक्ट करता हूँ, ये दोनों एंगल कैसे बाइसेक्ट होंगे, देखिए ये आधा आधा यहाँ चला जाएगा, इसका आधा आधा यहाँ चला जाएगा, तो ये हाफ हाफ हो गए, ये हाफ हाफ हो गए। ये मान लेते हैं हम किसी पॉइंट P पे मिलते हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल BPC क्या हो जाएगा। तो अपने को क्या याद रखना है, अंदर वाले एंगल जब मिलते हैं तो होता है 90 प्लस a/2, बाहर वाले एंगल जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, इतनी सी बात है, बस ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये लीजिए एक और थ्योरम हमें याद होगी। दोबारा देखिए, जब वो कुछ भी नहीं कहे, वो सिर्फ इतना कहे बी और सी के एंगल यहाँ मिलते हैं, इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है। और जो स्पेशली कहे कि बी और सी के एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल कहीं पे मिल रहे हैं, तब हम सिर्फ ये यूज करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम यही वाला यूज करेंगे। तो ये 90 प्लस a/2, ये 90 माइनस a/2, दोनों देख लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इससे आपको एक चीज और दिख रही होगी कि अगर एक ट्राइंगल में मैं दोनों ले लेता हूं, देखिए पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अच्छे से देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये I है, ये हमारा P है, ठीक है। आप देखिए एंगल BIC प्लस एंगल BPC दोनों को जोड़ूं तो क्या बन रहा है, आप देखिए एक बार क्या बन रहा है, क्या 180 बन रहा है। इसको और इसको जोड़ लीजिए, 90 प्लस 90 हो गया 180, ये प्लस का a/2, ये माइनस का a/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 180। इससे मुझे क्या दिखा, इससे मुझे ये दिखा कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ एक सर्कल बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, सर्कल। मुझे कैसे पता चला ये सर्कल बन रहा है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलके 180 बना रहे हैं। देखिए आपने खुद ने लिखा है, ये दोनों एंगल अगर 180 बना रहे हैं तो ये दोनों एंगल भी 180 बना रहे होंगे। और जब भी आमने सामने के अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स 180 बनाते हैं, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, वो चतुर्भुज कैसा होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल IBPC, ये कैसा चतुर्भुज है, साइक्लिक, यानी कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय। तो यहां से क्या सीख मिली हमें, हमें ये सीख मिली
कि BICP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, इसका मतलब इसके चारों तरफ ये एक सर्कल है। ये आमने सामने 180, ये आमने सामने 180। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये लीजिए डायग्राम हो गया ये। तो कुल मिला के हमने 3 बातें लिखी। पहली बात, BIC निकालना है तो 90 + a/2, BPC निकालना है तो 90 - a/2, और BIC और BPC को जोड़ दें तो 180। कल को वो ये भी पूछ सकता है कि IBP और ICP ये दोनों कितने होंगे। तो हमें पता है जब ये 180 है तो ये भी आमने सामने वाले क्या हो जाएंगे, 180। तो इसको भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एंगल IBP + ICP, ये दोनों एंगल मिलके भी क्या बनाएंगे, 180। इस बात को भी आप लिख सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ये वाला पूछ ले इस बार आपसे। तो बहुत इजी चीज़ें, देखिए ज्योमेट्री मुश्किल नहीं है, बात इतनी सी है कि एक तो आपको पहली बात चीज़ें याद होनी चाहिए। चीज़ें याद हो जाएंगी, उसके बाद क्या है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे चलेगा कि आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन को सही तरीके से, सही अप्रोच पे हम चलें। आप अप्रोच सही रखोगे तो आपको अपने आप आंसर आता जाएगा। किसी के पास अप्रोच ही नहीं बनेगी जब तक, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। क्लियर। तो अप्रोच कैसे बनेगी वो भी मैं आगे बताऊंगा, जब और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे तब समझाऊंगा कि कैसे अप्रोच पे काम किया जाता है। तो अभी के लिए आप इतना लिखिए एक बार फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारा पॉइंट नंबर 4 ही चल रहा है। 4th नंबर पॉइंट के अंदर ही हमने 1, 2 और 3 देखा था। अब मैं 4th के अंदर भी 4th पॉइंट दिखा रहा हूँ, इसको भी जरा अच्छे से देखिए। ये क्या कहता है, ये कहता है एक ट्राइंगल ऐसा है हमारे पास, ये ट्राइंगल है AB और C। ये क्या कहता है कि एंगल B का एंगल बाइसेक्टर, यानी B का कौन सा, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, और C का कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों किसी K पॉइंट पे मिलते हैं। देखिए अभी तक हम दोनों अंदर वाले या दोनों बाहर वाले देख रहे थे। इस बार क्या हो रहा है, एक एंगल अंदर वाले का बाइसेक्टर और एक बाहर वाले का बाइसेक्टर कहाँ मिल रहे हैं, K पे। तो अपने को यहाँ क्या याद रखना, अपने को इतनी सी बात याद रखनी है कि एंगल A = डबल ऑफ एंगल BKC। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। कहने का मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा, या कह सकते हैं ये जो एंगल है A का आधा होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि एंगल BKC = हाफ ऑफ एंगल A। इस 2 को इधर भेज दीजिए तो हाफ हो जाएगा। देखिए अपने को क्या याद रखना है, अपने को इतनी सी बात याद रखनी है, एंगल B का अंदर वाला और एंगल C का बाहर वाला जब भी किसी पॉइंट में मिलेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल A का आधा होगा। इतनी सी बात ये याद ही रखनी पड़ेगी और कोई अल्टरनेट नहीं है। वहाँ आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। याद रहेगी तो फटाक से आंसर मारोगे, सॉल्व करने बैठोगे स्टार्टिंग में बंदा क्या करता है, सॉल्व ही करने लग जाता है कि इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं 50 डिग्री, तो ये हो गया 60 और 50 तो ये 70 के इधर देखेंगे तो 110, इसका आधा आधा हो गया, ये एंगल आ गया, ये एंगल पता है तो फिर ये वाला एंगल निकल जाएगा। करने को हम सॉल्व कर सकते हैं, बस सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 से 1.5 मिनट हमारा चला जाएगा, और जिसको ये बात याद होगी वो 10 सेकंड में कर देगा। तो भैया एक क्वेश्चन में अगर 1.5 से 2 मिनट लगाओगे तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कैसे करोगे आप बताओ। एसएससी का सारा खेल स्पीड का है। जब तक आपके पास स्पीड नहीं होगी, चाहे आपको कितना भी अच्छा आता हो, अगर आपके स्पीड नहीं है तो वो ज्ञान आपके किसी काम नहीं आने वाला। इस बात को आप लिख लीजिए पहले पेज पे कि आपको चाहिए स्पीड। जब तक स्पीड नहीं होगी तब तक ज्ञान कोई काम नहीं आने वाला। आगे चलते हैं। तो ये 4th का 4th पॉइंट था। अब मैं ले रहा हूं 4th का 5th पॉइंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5th वाला ये क्या कहता है, ये कोई ट्राइंगल है हमारा ABC। इसमें क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है कि AM जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे। AM क्या है, 90 डिग्री है, किस पे, BC पे। और फिर कहता है AN जो है ये क्या चीज है, ये एंगल बाइसेक्टर। AN क्या चीज है, एंगल बाइसेक्टर। तो AM परपेंडिकुलर है, AN हमारा एंगल बाइसेक्टर है। वो कहेगा कि एंगल B दे रखा है मान लीजिए 60 डिग्री, एंगल C दे रखा है 40 डिग्री। वो पूछेगा बताइए एंगल MAN क्या होगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी ने बहुत बार रिपीट किया है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी हम याद करेंगे। देखिए क्या होता है।
अपने को इतनी सी बात ध्यान रखनी है इस वाले में कि एंगल MAN जो है, पहली बात तो MAN क्या चीज़ है, दोबारा से देखिए, MAN है ये वाला एंगल, इतना सा एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है, यानी एक परपेंडिकुलर और एक एंगल बाइसेक्टर, एक लंब है और एक कोण समद्विभाजक है, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है हमें। तो बीच का एंगल कैसे निकलेगा, हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि B और C का डिफरेंस ले लीजिए और उसका आधा कर लीजिए, और इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपने को। तो देखिए ये हो गया 60 - 40 का आधा, यानी 20 का आधा 10, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन 10 सेकंड का है लेकिन पता नहीं होगा तो फिर अपने को टाइम लग सकता है। हम यहाँ भी सॉल्व करने बैठ गए, यहाँ 60 लिखें, यहाँ 40 लिखें, ये 100 हो गया, ऊपर 80 हो गया, इधर 40, इधर 40, ये 90, ये 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, उससे फिर डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन बात है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसा मान के चलिए कि अगर आपके सामने 30 क्वेश्चन एसएससी दे रहा है तो कम से कम 5 से 7 सवाल ऐसे होने चाहिए जो आप बिल्कुल बिना पेन चलाए कर दो, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं मिलेगा इस जन्म में। तो ये क्लियर कट बात है, किसी को बुरी भी लग सकती है। तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके बिना पेन चलाए होने चाहिए, बचे हुए में आप पेन चलाओ, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए सॉल्व करो। ये प्रैक्टिस अभी से डेवलप करोगे तभी एग्जाम में होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप सीखते चल रहे हो कि लास्ट में देखेंगे हम कैसे बिना पेन चलाए होते हैं, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस, बहुत मेहनत मांगती है ये चीज़। मुझे लगे थे 6 महीने पूरे कि बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व करें, कम से कम 6 महीने लगे, कम से कम 30 से 40 किताबें मैंने सॉल्व की, और कितनी बार सॉल्व की है मैं जानता हूँ। क्लियर? चलिए, तो कुल मिला के हमने 4th पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट देखे हैं। पहले 3 हमने इससे पहले देखे थे, 2 पॉइंट ये हैं, इनको अच्छे से लिखिए और इनको याद रखना है। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक खेल नहीं होने वाला। एडवांस मैथ में चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, और ये मेरा काम है कि आपको कम से कम चीज़ें दे रहा हूँ मैं याद करने के लिए। ऐसे भंडार पड़ा है दुनिया भर की चीज़ें, मैं सारी बातें नहीं दे रहा आपको याद, मैं लिमिटेड वही बातें दे रहा हूँ जो मुझे लगता है कि काम आने वाली है आपके, इन चीज़ों का यूज़ आता है, बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं दूंगा जो कचरा है। ठीक है, लिखिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 5 नंबर। ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ABC, और AD हमारा क्या है, AD हमारा एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक। क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए ये वैल्यू आपको दे रखी है 6, ये वैल्यू आपको दे रखी है 8, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 7, और आपसे पूछ लेगा कि जल्दी से बताओ BD की वैल्यू क्या होगी या CD की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाओगे आप, तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी देखिए क्या है, प्रॉपर्टी ये है, एंगल बाइसेक्टर जो है, कोण समद्विभाजक जो है, ये सामने वाली साइड के 2 टुकड़े कर रहा है, ये तो हमें पता है। मीडियन क्या करता है, मीडियन सामने वाली साइड के 2 बराबर टुकड़े करता है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर बराबर टुकड़े करे नहीं करे हमें नहीं पता। एंगल बाइसेक्टर एंगल को आधा आधा करता है, इतना सा काम है उसका। कोण समद्विभाजक कोण को आधा आधा करता है। साइड का क्या कर रहा है मैं बताऊंगा, आधा आधा कर रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आधा आधा करे। तो देखिए ये ऐसा कहता है कि सामने वाली साइड के जो 2 टुकड़े हैं ना, कौन कौन से टुकड़े हुए, BD/DC, ये जो टुकड़ा हुआ है ये किसके बराबर होगा, ये दोनों टुकड़े होते हैं इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर, यानी किसके बराबर हो जाएंगे, AB/AC का जो रेशियो होगा, यानी AB/AC का जो रेशियो है सेम रेशियो BD और CD का होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो जल्दी से बताइए AB और AC का रेशियो क्या है, 6 और 8, यानी कि 3:4। तो इसके भी टुकड़े कर दीजिए 3 और 4 में, तो 7 के 2 टुकड़े कीजिए 3 4 में, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, तो BD हो गया 3, CD हो गया 4, ये लीजिए आपका आंसर। इतनी सी बात आपको बस ध्यान रखनी है। तो इस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन। AB/AC किस रेशियो में हो जाएगा, BD/CD के रेशियो में। क्लियर? ये इसका एक डायग्राम है, इसका एक डायग्राम और बना रहा हूं मैं, देखिए ये इसको हम पार्ट फर्स्ट बोल देते हैं, यहाँ मैं पार्ट सेकंड की बात कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छे से देखना इसको। कई बार वो ऐसा डायग्राम दे सकता है आपको, कि ये हमारा ट्राइंगल ABC था, और ये जो बाहर वाला एंगल है इसको हमने आधा आधा किया,
तो डी कहाँ चला गया हमारा, वहाँ चला गया। ट्राइंगल हमारा ABC था, यहाँ एंगल ए का अंदर वाला आधा आधा हो रहा है, यहाँ एंगल ए का बाहर वाला एंगल आधा आधा हो रहा है, कहाँ मिल रहा है, डी पे। तो यहाँ क्या रेशियो रहेगा, तो इस डायग्राम में उलझने की जरूरत नहीं है, डायग्राम तो ये रहेगा लेकिन फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC, अभी भी फॉर्मूला यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। अब पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर ये डायग्राम बनाएंगे। अब मान लो आपके पास AB और AC की वैल्यू दे रखी है, BC की वैल्यू दे दे और या CD की वैल्यू दे दे, आपसे BD की वैल्यू पूछ ले, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी दो तरीके से डायग्राम बन सकता है, फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अच्छे से करने हैं आपको, ठीक है। और जब हम प्रीवियस ईयर की सीरीज लेंगे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे, वहाँ हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पर। क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास ABC और मान लेते हैं AD हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। जैसे मीडियन वाले केस में हमने देखा था कि इस ट्राइंगल के एरिया के कैसे टुकड़े करता है, अगर ये मीडियन होता, अगर ये माध्यिका होती तो क्या करता है, हमने देखा था वहाँ पे एरिया आधा आधा होता है, लेकिन अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा एरिया के बारे में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ट्राइंगल ADC, इसका एरिया इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है वो कैसे बंटेगा, तो समझिए इन दोनों का एरिया बंटेगा, सामने वाली साइड जिस रेशियो में बंटी है उसी रेशियो में एरिया बंटेगा, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम है, इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए और बड़े वाले ट्राइंगल, तीनों के लिए हाइट सेम काम करेगी। तो सारा खेल किस पे आ गया, दारोमदार आ गया बेस पे। तो इसका जो बेस होगा उतना एरिया इसका होगा, इसका जो बेस होगा उतना एरिया इसका होगा, यानी जिसका बड़ा बेस उसका एरिया ज़्यादा। तो क्या लिखेंगे, BD अपॉन DC के बराबर हो जाएगा ये। और हमें पता है BD अपॉन DC किसके बराबर होता है, BD अपॉन DC होता है AB अपॉन AC के बराबर, पिछले पॉइंट में हमने देखा था। तो ये लीजिए हमने लिख दिया AB अपॉन AC, ये एक कंप्लीट हमारा फॉर्मूला बन गया है, ये लीजिए। कहने का मतलब क्या है, दोबारा से समझिए कि किसी भी ट्राइंगल में कोण समद्विभाजक क्या करेगा, सामने वाली साइड के टुकड़े करेगा इन दोनों साइड के हिसाब से, और एरिया का भी टुकड़ा करेगा सामने वाली साइड के हिसाब से या इन दोनों के रेशियो के हिसाब से, जो भी इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एंड ये। क्लियर, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो या तो आधा आधा कर देते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, इनके स्क्वायर के रेशियो में कर देते हैं, वो भी आएगा जब मैं आपको सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा, समरूपता, तब अलग चीजें निकल के आएगी। ये लिख लिया आपने, चलिए इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए मैंने लिखा एरिया त्रिभुज ABC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और BD की वैल्यू मैंने लिख दी 3, CD की वैल्यू मैंने लिख दी 4। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, ये 3 और 4 दिए हुए हैं, तो इसका एरिया बताइए क्या होगा। तो 90% लोग जब ये क्वेश्चन आता है तो वो क्या करते हैं, इस 3 और 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो सिमिलरिटी वाली बातें याद रहती है। वो क्या करते हैं, ये 3 और 4 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ लेते हैं, 25 के बराबर 14 कर लेते हैं, 9 के बराबर निकाल लेते हैं। जबकि हमें पता है कि इस ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा, जो इन साइड्स का रेशियो, यानी टोटल 14 के हमें दो टुकड़े करने 3 और 4 में, 14 के दो टुकड़े कीजिए 3:4 में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, यानी इसका एरिया आ गया 6, इसका एरिया आ गया 8, दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 14 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ABD का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग, जब ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो 3 4 की जगह इसको 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, जब मैं आपको सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि उससे ये गलती क्यों होती है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 नंबर। ये क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैं बहुत सारे स्टार लगा रहा हूँ, देखिए आप। ठीक है, मैंने लिखा, या पहले हेडिंग लिखते हैं इसकी, इसकी हेडिंग होगी रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या।
ये इसकी हेडिंग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाए हैं। रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमारा कोई ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर ये हमारा कोई सर्कल बना जो कि अंदर की साइड बन रहा है, बन गया ये सर्कल, और इस सर्कल की जो रेडियस होगी ये, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल हमारा कैसे लिखना है? छोटा आर लिखना है। छोटा आर क्यों लिख रहे हैं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आर का हमारा फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू डेल अपॉन एस। डेल का मतलब यहाँ होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस का मतलब होता है, ये वही वाला एस है जो हमने ट्राइंगल का एरिया जब हमने पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था, वहां पे एक एस लिखा था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और पूरे का रूट, ये वही वाला एस है जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति या अर्ध परिधि बोल लीजिए, सेमी पेरीमीटर। तो ये एरिया हो गया, ये सेमी पेरीमीटर हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया आर का, ये हमारा पहला फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल, सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए फॉर्मूला चलेगा हमारा। सेकंड फॉर्मूला और देखिए इसके अंदर, सेकंड फॉर्मूला कहता है आर इक्वल टू ए अपॉन 2√3। ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है? जब ट्राइंगल कैसा हो, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? ओनली फॉर इक्विलेटरल त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के लिए ओनली, सिर्फ किसके लिए? समबाहु त्रिभुज। ओनली जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो हमारे पास तब हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है? a अपॉन 2√3। चलिए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें हम, ये कहता है r इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी का आधा कर लीजिए और इसकी पॉजिटिव वैल्यू। ये कब यूज करना है? ये यूज करना अपने को जब ट्राइंगल ऐसा दे रखा हो, ये साइड a है, ये साइड b है, ये साइड c है, और c का नाम ध्यान रखना है, c हमारा कर्ण होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कैसे ट्राइंगल के लिए बात करेंगे? जब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो तो हम सीधा निकालेंगे a प्लस बी माइनस सी और पूरे का आधा, यानी कि ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, सिर्फ समकोण त्रिभुज, ये ध्यान रखना है। तो देखिए टोटल 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आपके लिए। पहली बात, दोबारा से हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है हमारी रेडियस ऑफ इन सर्कल, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर अंदर की तरफ जो सर्कल बनेगा उसको हम इन सर्कल यानी अंतःवृत्त कहेंगे। उसकी जो रेडियस त्रिज्या होगी उसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला आर इक्वल टू डेल अपॉन एस, डेल का मतलब एरिया की बात करें त्रिभुज की, और एस का मतलब सेमी पेरीमीटर अर्ध परिधि, यानी तीनों साइड को जोड़ के आधा कर लो। एस का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, लीजिए आपके लिए, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ये लीजिए, तीनों साइड को जोड़ के आधा कर लीजिए। सेकंड फॉर्मूला आर इक्वल टू ए बाई 2√3, ये फॉर्मूला किसके लिए है? ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी सिर्फ जब समबाहु त्रिभुज की बात हो तब हम सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं a बाई 2√3। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस बी माइनस सी का आधा। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं सॉल्व होगा, ये तो इन तीनों सारे ट्राइंगल्स के लिए ये फॉर्मूला चलेगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा याद किए कि इक्विलेटरल हो तो हम फटाक से आर निकाल लें, और राइट एंगल हो तो भी हम फटाक से आर निकाल लें। क्लियर? तो आर याद रखना, छोटा आर है, सर्कल जब अंदर बन रहा है तो आर छोटा है। ये 3 फॉर्मूले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आर की वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेता है, कई बार वो आर दे देता है, एस दे देता है, ट्राइंगल का एरिया पूछ लेता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से निकल के, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इन फॉर्मूलोज का यूज करेंगे। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जल्दी से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और मैं चाहता हूँ कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि
सारी क्लासेस रेगुलर लेनी है आपको। कोई भी क्लास आप बीच में से स्किप कर दोगे ना तो फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में हर क्लास से कुछ ना कुछ उठ के अगली क्लास में अपने आप चला जाता है। और दूसरी बात, जब तक चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, अभी तो आपको क्लास में बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि हाँ सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा तब आपको दिक्कत आएगी। जिन लोगों को याद नहीं होगा उनको दिक्कत आएगी, जिनको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे तब वो क्वेश्चन फटाफट होंगे। अदरवाइज आपका दिमाग ऐसे चलेगा, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से, क्योंकि इन हर चीज़ का यूज़ होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सब बातों का मैं यूज़ करूँगा। वहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा उस क्लास में मैंने ये बताया था, तब आप कहोगे वो क्लास कौन सी थी। तो इसलिए हर क्लास को अच्छे से देखना है और कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद ही क्वेश्चन पे आना है, डायरेक्ट क्वेश्चनों पे नहीं जाना है। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।